मतलब जितना आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं कैमरे के सामने, उतना आप है ना कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पार्क में बैठ के अपने आप को रिकॉर्ड करता रहता हूँ, जिससे कि है ना मेरा हेजिटेशन दूर हो, कैमरे की शाइनेस दूर हो। मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कभी कभी ठीक नहीं आता। जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियोज़ बनाई थी, तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था और बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं कैमरे के सामने। बट जैसे जैसे मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता रहा, चीज़ें इंप्रूव होती रही, कॉन्फिडेंस है ना खुद ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगा। और विदाउट केयरिंग, यानी कि लोग क्या सोच रहे हैं, या मतलब वो ज़्यादातर मैं प्रीफर करता हूँ अपने आप को है ना बाहर रिकॉर्ड करना। क्योंकि जब मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को अकेले में रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। बट आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना है, मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन अपना सुधारना ही है, ये नर्वसनेस, ये कैमरे की शाइनेस दूर करनी है, तब आपको है ना ये काम पब्लिकली करना होगा। क्योंकि पब्लिकली स्टार्टिंग में नहीं, एज ए बिगिनर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जैसे जैसे आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाते हैं, फिर आप है ना जितना हो सके बाहर रिकॉर्ड करो, आउटडोर रिकॉर्ड करो। जितना आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करोगे, भले ही लोग देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट जितना आप लोगों के सामने अपने आप को रिकॉर्ड करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको है ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उतना आपका स्किल से इम्प्रूव होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पब्लिकली रिकॉर्ड करो, लोगों के सामने रिकॉर्ड करो। जितना आप अपने आप को लोगों के सामने रिकॉर्ड करते हैं, और कैमरे को है ना ऐसे नहीं सोचना है। कई बार क्या होता है, नर्वसनेस क्यों होती है जब आप कैमरे के सामने अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे माइंड में ट्रिगर होता है जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं। अभी जैसे मैं कैमरा ऑफ़ करता हूँ, और कैमरा ऑफ़ करने के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ किसी अपने फ्रेंड से, या फिर अपने किसी कलीग से, अपने किसी फ्रेंड से अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं ना बिल्कुल अपनी ओरिजिनलिटी में बात करूँगा। जैसे मैं ओरिजिनल, मेरा फेस एक्सप्रेशन होगा। हालांकि अजनबी के साथ बात करने में थोड़ा बहुत हेजिटेशन फ़ील होती है, बट अगर मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मेरा दोस्त है, जो मुझे जानता है, तो मैं उसके साथ है ना पूरी फ्रैंकली होकर बात करूँगा। मतलब मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक रहेगा, और मतलब मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक रहेगा, और मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन भी ठीक रहेगी। तो जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं तो हमें लगता है कि यार लोग हमें देख रहे हैं, मतलब ये सब कुछ लाइव हो रहा है। भले ही आप एक वीडियो बना रहे हैं, बट माइंड में एक ट्रिगर क्रिएट हो जाता है कि यार मैं पब्लिक के सामने हूँ। और जब ऐसी फीलिंग क्रिएट हो जाती है ना, माइंड में एक ट्रिगर माइंड में आ जाता है, तो फिर नर्वसनेस आ जाती है, फियर आ जाता है, डर आ जाता है कि यार मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। बट आपको ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अपने आप को है ना, आपको ऐसा बताना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि आप कैमरे के सामने नहीं है, आप सिर्फ ऐसे फेस टू फेस बात करें। कैमरे के सामने अपने किसी एक ऐसे पर्सन को विजुअलाइज़ करो जो आपका दोस्त हो। ऐसा समझो, कैमरे को अपना दोस्त समझो, कि जैसे आप है ना अपने दोस्त से बात कर रहे हो। और अगर आप कैमरे को ऐसे सोचोगे कि मैं रिकॉर्ड किया जा रहा हूँ, मतलब मेरी वीडियोज़ बनाई जा रही है, या लोग मुझे देख रहे हैं, मैं लाइव हूँ, अगर ऐसी फीलिंग है, तो फिर आपको नर्वसनेस भी होगी और आपको डर भी लगेगा, और आप ओरिजिनलिटी के साथ है ना बात नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कैमरे के सामने अपने आप को फेस करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पब्लिकली वो काम करें जो आप अपने स्टूडियो में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट जितना पब्लिकली करेंगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब पब्लिकली जितना आप करते हैं इस चीज़ को, तो आपकी नर्वसनेस है ना उतनी ही कम होएगी। अब मैं ज़्यादातर बाहर आके क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, कि जिससे मैं पब्लिकली इस काम को करूँ, और जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो, जिससे मैं ना और ओरिजिनलिटी के साथ बात करूँ। अब आपने देखा होगा जो ये बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, तो ये इनके अंदर कोई है ना हेजिटेशन नहीं है, तभी तो ये एक्टर्स माने जाते हैं, तभी तो इनको स्टार्स बोलते लोग। क्योंकि अब जैसे इनको एक शूटिंग करनी है मैक्सिको जाके, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाके इनको एक गाना शूट करना है। मैं बात कर रहा हूँ गोविंदा की फ़िल्मों की, जब वो बाहर जाकर शूट किया करते थे सड़कों पे, तो आपने देखा होगा बहुत बार तो लोग उनको ऑब्ज़र्व करते थे, मतलब भीड़ लगा लेते थे लोग, लेकिन वो अपने काम में मगन है। उन्हें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, बस उनका काम है एक्टिंग करने का, उनका काम है अपने आप को कम्प्लीटली फोकस करना अपने डांसिंग स्टेप्स पे। जो उनको स्टेप्स बताए गए हैं, वो उन स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं, और जैसे जैसे वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अब दुनिया उन्हें देख रही है, लोग आते जाते देख रहे हैं, लोग भीड़ लगा लेते हैं। तो आज वो इसलिए सुपर स्टार्स है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माइंड में ये ख्याल ही नहीं लाया कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर उनको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हेजिटेशन वाली बात है, अगर आप एक बिगिनर है और आप अपना ट्राईपोड कैमरा लेकर के बाहर सड़क पे जाते हैं, अपने आपको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने आप को एक व्लॉगिंग के लिए, चाहे आप कोई शूटिंग कर रहे हैं, तो आपके अंदर है ना एक नर्वसनेस होगी, वो ना चाहते हुए भी होगी, क्योंकि लोग आपको है ना ऐसे अजीब तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये एक अलग ही इंसान आ गया है, एलियन है। तो अगर आप इस तरह से डरेंगे, तो आपको बस अपने काम पर फोकस करना है। लाइक बॉलीवुड स्टार्स, जैसे बॉलीवुड स्टार्स लोग होते हैं, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। जितना उनको बताया गया है कि तुम्हें ये शूटिंग करनी है, तो वो सिर्फ है ना उसी काम पर फोकस करते रहते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हम है ना अपने जो हमारा एक्ट है हम उस चीज़ को भूल करके हम है ना दूसरों पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि यार लोग मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फिर आपको हेजिटेशन होगी, आपको डर लगेगा, आप नर्वस हो जाएंगे आप कैमरे के सामने। बट ये फीलिंग तो हटानी है ना, तो इस फीलिंग को हटाने के लिए ऐसी कोई मैजिक पिल तो है नहीं मार्केट में कि आपको ला दी जाए 1 हफ़्ते के अंदर, या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। हाँ, सीखना चीज़ें ठीक है, बट फील्ड में आकर के वर्क करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। क्योंकि जितना आप है ना फील्ड में आकर के वर्क करते हैं, चाहे वो शूटिंग है, रिकॉर्डिंग है, राइटिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, कुछ भी है, चाहे वो जितना आप फील्ड में आकर के वर्क करेंगे ना, वहीं आपको आपका स्किल्स वाकई में वहीं पर इम्प्रूव होगा। आपका स्किल्स है ना असलियत में वहीं पे इम्प्रूव होगा जब आप अपने आप को फील्ड में आकर वर्क करते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने आप को कैमरे के सामने रिकॉर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, ओरिजिनल होने की कोशिश करें कैमरे के सामने। अभी भी याद है मुझे मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रोबोट बात कर रहा है, मतलब जैसे एंकर न्यूज़ एंकर बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया। बट आप अपने डायलेक्ट लैंग्वेज में जितना ओरिजिनल होने की कोशिश करेंगे ऑडियंस के साथ, जैसे आप बोलते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें परफेक्टली करनी है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, बट आप जितना ऑडियंस के साथ ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसा भूल जाओ कि कैमरा आपके सामने है। ऐसा याद रखो कि कैमरा है ही नहीं, बट आपको रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब माइंड में एक ट्रिगर पहुंच जाता है ना कि कैमरा आपके सामने, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। नर्वसनेस किक्स इन, योर फियर किक्स इन, एंड मे बी योर फियर्स कैन होल्ड यू बैक, और फिर आपका जो फियर है वो आपको रोक लेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कैमरे की नर्वसनेस, कैमरे की शाइनेस को दूर करने के लिए आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिकॉर्ड करना होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको स्विमिंग करना सीखना है, तो स्विमिंग के ऊपर है ना बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी मैगज़ीन्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस बताए होंगे। इवन जो आपका कोच है, अगर आप किसी कोच या मेंटर को हायर करते हैं, वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस ही देगा कि इस तरह से तैरते, वैसे तैरते, इस तरह से हाथ निकालते, इस तरह से पैर निकालते। पर जानते हैं आप, एक्चुअली जो आप तैरना सीखेंगे वो पानी में जा कर के सीखेंगे। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी थ्योरेटिकल डेटा कंज्यूम क्यों ना कर लो, कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों ना कंज्यूम कर लो इंटरनेट से, या कोई इंस्ट्रक्शन आपको कितने भी क्यों ना दे दी जाए, जब तक आप पानी में एक्चुअल में ना उतर कर अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करेंगे तब तक आपको तैरना आएगा नहीं। ऐसा ही ठीक इंग्लिश के मामले में, जब लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश को समझ सकता हूँ और मैं इंग्लिश को लिख भी सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है कि इंग्लिश बोलने की, तो मुझसे बोलनी नहीं जाती है। मतलब तो मैं ना बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील करता हूँ, मतलब शाइनेस होती है, या जो भी मेरे याद है, जो भी मैंने मेमोराइज़ किया है एज ए स्पीच देने के लिए, वो सब मेरा माइंड है ना ब्लैंक आउट हो जाता है। मतलब वर्ड्स भी ख़त्म हो जाते हैं, सेंटेंस क्या बनाना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, वो भी सब माइंड से ब्लैंक हो जाता है। माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है जब इंग्लिश बोलने की बात आती है। 1-on-1 तो हम कर सकते हैं, बट जब किसी ग्रुप के सामने बात आती है जहाँ हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें नर्वसनेस होती है, शाइनेस होती है। तो ये सब रीज़न क्यों है? सबसे पहला तो ये कि एक बात को समझना होगा। तो सबसे पहला रीज़न तो ये कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरह से रीज़न होते हैं। जैसे एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट मतलब इन्फॉर्मेशन इन, आउटपुट मतलब इन्फॉर्मेशन आउट। तो इन्फॉर्मेशन इन आप कैसे करते हैं? 2 तरह से करते हैं। या तो आप किसी कंटेंट को सुन रहे हैं, मतलब आप किसी को इंग्लिश में बोलते हुए सुन रहे हो सकता है कि वो किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हो सकता है कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हो, इंग्लिश में किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं। ये इनपुट का एक फर्स्ट पार्ट है। इनपुट का एक सेकंड पार्ट है जब आप है ना चीज़ों को रीडिंग करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब सब कुछ डिजिटल है। तो अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आप जब भी स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ है ना, सब कुछ रिटन फॉर्म में सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर रिटन फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में। तो ज़्यादातर रिटन फॉर्म में जो भी आप देखते हैं उसमें रिटन होगा कुछ ना कुछ, तो इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं आप रीडिंग कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन इन मतलब जब आप है ना इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं एज ए डेटा, आप इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, एक तो पढ़ने के थ्रू, चाहे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आप ना भी चाह रहे हैं ना फिर भी आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पर है और अगर हमारा पर्पस इंटेंशन ही नहीं है कुछ, तो फिर भी है ना हम कुछ ना कुछ विजुअली पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ रीडिंग करते रहते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट जब आप इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं किसी को सुनने के थ्रू, तो ये प्रोसेस है ना कंप्लीट चल रहा है अनइंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। कहीं ना कहीं हम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, भले आपका पर्पस इंग्लिश सीखने का हो या ना हो। कुछ ना कुछ तो आप सोशल मीडिया जब स्क्रॉल करते हैं कुछ ना कुछ तो आप रीड करते ही हैं। फिर दूसरा जो ओनली 5% काम हो रहा है वो आउटपुट पर हो रहा है। और आउटपुट क्या है? राइटिंग और स्पीकिंग। मतलब आप अपने आप से पूछ सकते हैं लास्ट टाइम आपने कब कोई पैराग्राफ लिखा था, लास्ट टाइम आपने कभी कुछ आर्टिकल लिखा हो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हो? नहीं, शायद नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत साल हो गए लिखे हुए भी।
दूसरा जो है वो है स्पीकिंग। तो ये भी आउटपुट का एक प्रोसेस है। स्पीकिंग के मामले में आपको अपने आप को क्या करना है, स्पीकिंग के मामले में आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। तो 95% वर्क इनपुट पर हो रहा है, बट ओनली 5% जो काम है वो आपका आउटपुट पर हो रहा है। तो इसलिए आपको बोलने में तकलीफ़ है, इसलिए आपको बोलने में जो प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश को, इसलिए आ रही है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो जहाँ 5% वर्क हो रहा है, ओनली ढिलाई से जो काम हो रहा है, उसको है ना थोड़ा सा बढ़ाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है ना इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। जितना आप बात करते हैं इंग्लिश में, जितना आप इंटरेक्ट करते हैं,